बंदो मुक्ता भविष्य। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। अष्टावक्र महागीता बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है और वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। लाइक कर दें और कहीं शेयर करके रख दें ताकि आप टुकड़े टुकड़े में इसे देख सकें। उपनिषद बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं, गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टावक्र संहिता में। कुछ बात ही अनूठी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न समाज, न राजनीति, न जीवन की किसी और व्यवस्था का कोई प्रभाव अष्टावक्र के वचनों पर इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य है। इस ग्रंथ में आगे हम पढ़ेंगे कि जब अष्टावक्र जन्म से पहले जब वो पेट में थे माँ के गर्भ में, वह कथा है। और उसके बाद जब वो 12 साल के हुए और विद्वानों की एक सभा में जहाँ राजा जनक था वहाँ गए और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया और जोर जोर से हंसने लगे सारे विद्वान। तो अष्टावक्र मतलब 8 जगहों से टेढ़े थे अष्टावक्र जो एक महाज्ञानी थे। उन्हें देखकर खुद अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगे। राजन ने कहा, ये हंसते हो तो पता चलता है राजा जनक ने, तुम क्यों हंसते हो बेटा? छोटा सा जवाब दिया अष्टावक्र जी ने, इन जवाब मैं तो सुना था राजा जनक आप विद्वानों की सभा में हो, तुमने क्या ये चमारों की सभा बिठा रखी है? ये मेरे शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। अरे गड़े के फूटे होने से कहीं आसमान टूटा हुआ होता है? ये चमारों की सभा है। राजा को बहुत पछतावा हुआ। सभा खत्म हुई। दूसरे दिन राजा जब रथ पर निकल रहे थे अष्टावक्र के खिलाफ में, अष्टावक्र रास्ते में ही मिल गए। 12 साल के थे अष्टावक्र। कल कहा था कि बेटा तुम क्यों हंसते हो? आज का साष्टांग प्रमाण किया उतर कर रथ से और कहा कि हे ज्ञानी, हे महात्मा, चले महल और मेरी जिज्ञासाएं शांत करें। बहुत ही ठाट बाट से उन्हें महल ले गए, सोने के सिंहासन पर बिठाया और जब सवाल पूछा अष्टावक्र जी को राजा जनक ने कि यह संसार क्यों है और जन्म और मृत्यु क्या है, यही सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। मित्रों आप बने रहिए, यह बहुत ही रोचक होने वाली है अष्टावक्र महागीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की गीता समन्वय है। सत्य की उतनी चिंता नहीं जितनी समन्वय की चिंता है। समन्वय का आग्रह इतना गहरा है कि अगर सत्य थोड़ा खो भी जाए तो चलता है। अपने आप से एडजस्ट करते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक सेल्फ सर्विस एंड स्पेयर एंड टाटा स्टील। चिंता समन्वय का आग्रह इतना, अगर हम थोड़ा खो भी जाए तो कृष्ण राजी है। कृष्ण की गीता खिचड़ी जैसी है, उसको कहते हैं, इसलिए सभी को भाती है क्योंकि सभी का कुछ न कुछ उसमें मौजूद है। ऐसा कोई समन्वय खोजना मुश्किल है जो गीता में अपनी वाणी न खोज ले। कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो गीता में आपके लिए कोई सहारा न खोज ले। इन सब के लिए अष्टावक्र की गीता बड़ी कठिन होगी। अष्टावक्र समन्वयवादी नहीं, सत्यवादी, सत्य जैसा है। जैसा कहा है, बिना किसी लाग लपेट के। मेवाड़ में कहा था, मैंने कही लाग लपेटनी। सुनने वाले को चिंता नहीं, सुनने वाला समझेगा नहीं, इसकी भी चिंता नहीं। सत्य का ऐसा शुद्धतम वक्तव्य है, ना पहले कभी हुआ ना फिर बाद में कभी हो सका। कृष्ण की गीता लोगों को प्रिय है क्योंकि अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है। कृष्ण की गीता काव्यात्मक है। 2-2 5 भी हो सकते हैं और 2-2 3 भी हो सकते हैं। अष्टावक्र के साथ ऐसा कोई खेल संभव नहीं है, वहाँ 2-2 4 ही होते हैं। अष्टावक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्तव्य है, कोई लचीलापन नहीं। वहाँ काव्य को जरा भी जगह नहीं, वहाँ कविता के लिए जरा भी छूट नहीं। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पर जीवन भर कहा, उसका निचोड़ बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तो साल कदम चाल 8वें पर रुक गए। 8 अंग हैं, कुल पहुंचे की अंतिम अवस्था सम्यक समाधि। इस अवस्था से पता चलता है जीवन के पूरे सत्य का। 4 सत्यों की घोषणा करती है। लाउस बूढ़ा पैदल हुआ, लोगों को 80 साल लगने हैं, तब भी ऐसी समझ नहीं आ पाती। बूढ़े होकर भी लोग बुद्धिमान कहां से हो पाते? बूढ़ा होना बुद्धिमान होना पर्यायवाची तो नहीं। बाल तो धूप में भी पकाए जा सकते हैं। लाओस की कथा इतना ही कहती है कि अगर आप जीवन में त्वरा हो, तीव्रता हो तो 80 साल में भी घट सकता है, एक क्षण में भी घट सकता है। बुद्धि मलिन हो तो 80 साल में भी कहां घटता है। अतुस्त जन्म के साथ ही हंसे। जस्त्र का धर्म अकेला धर्म है, दुनिया
में जिसको हंसता हुआ धर्म कहते हैं। अति पार्थिव पृथ्वी का धर्म है, इसलिए तो पारसी दूसरे धार्मिकों की तरह धार्मिक नहीं मालूम होते। नाचते गाते प्रसन्न जिसका धर्म हंसता हुआ धर्म है। जीवन के स्वीकार का धर्म है, निषेध नहीं है, त्याग नहीं है। तुमने कोई फारसी साधु देखा? फारसी साधु नंग धड़ंग खड़ा हो जाए, छोड़ दे, धूप में खड़ा हो जाए, धूनी रमा के बैठ जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। पारसी धर्म में वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, ऑल टाइप ऑफ ओरिजिनल स्पेयर। हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों जाना? पारसी धर्म कहता है। उस मंदिर तक तो नाहक कांटे क्यों बोने जब फूलों के साथ जाना हो सकता है? तो यह दुखवाद क्यों? इसलिए ठीक है, प्रतीक ठीक है, उसे पैदा होते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। तुम्हारे दुख सारे हटा दिए जाए, मान लो आज तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। तुम कहते हो क्या चाहिए? कहीं चलो दे दी। क्या चाहिए? बैंक में 10 करोड़ चाहिए, चलो 20 करोड़ दे दी। अब क्या? अब तुम्हें जीवन खाली खाली लगेगा। तुम दुख को भी पकड़े हुए रहते हो, एक साथी की तरह, एक दोस्त की तरह दुख को भी तुम पकड़े रहते हो। जिस दिन तुम्हें देखा होगा संडे या छुट्टी के दिन कोई काम नहीं, जिस दिन तुम बड़ा बेचैन अनुभव करते हो, बिना दुख के मनुष्य जी ही नहीं सकता। इन कथाओं का इतिहास मत खोजना, ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ है। तुम्हारे पास एक चीज पड़ी है। जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाले फूल की कोई भी खबर नहीं मिलती। एक बीज को देखो, आम के पौधे के बीज को, पेड़ के बीज को देखो, या किसी भी गुलाब के पौधे के बीज को देखो। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट। तुम्हारे पास एक बीज पड़ा हुआ है, गुलाब के पौधे का बीज हो या किसी भी पौधे की कलम हो, उसे देखो, उसमें तुम्हें फूल नहीं दिखाई पड़ेगा। जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाले फूल की कोई भी खबर नहीं मिलती। यह क्या हो सकता है? इसकी भनक भी तो नहीं आती। यह कमल बनेगा, खिलेगा, जल में रहेगा और जल से अछूता रहेगा। सूरज की किरणों पर नाचेगा। सूरज भी ईर्ष्यालु होगा इसके सौंदर्य से, इसकी कोमलता से, इसकी अपूर्व गरिमा से, इसके प्रसाद से, इसकी सुगंध उड़ेगी। बीज को देखकर यह पता नहीं चलता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कमल का बीज है और इसका सुंदर कमल का पौधा होगा। लेकिन एक दिन वह घटता है। दो तरह से हम सोचते हैं, या तो हम बीज को पकड़ लें और जोर से हम कहें बीज में दिखाई नहीं पड़ा, कमल की घट नहीं सकता। यह भ्रम है, यह धोखा है। जिनको हम तर्कनिष्ठ कहते हैं, संदेहशील कहते हैं, उनका यही आधार है। वह कहते हैं कि जो बीज में नहीं दिखाई पड़ता वह फूल में भी नहीं दिख सकता। कहीं भ्रांति हो रही है, इसलिए संदेह व्यक्ति बुद्ध को मान नहीं पाता, महावीर को स्वीकार नहीं कर पाता, जीसस को अंगीकार नहीं करता, क्योंकि वह कहते हैं जना इसके जीसस अपने गांव में आए, बड़े हैरान हुए। गांव के लोगों में कोई चिंता ही नहीं थी। जीसस का वक्तव्य था कि पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती। कारण क्या रहा होगा? वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, गुलाब ग्लोरी पब्लिक स्कूल, फतेहनगर। क्यों नहीं होती गांव में पूजा? पैगंबर की गांव के लोगों में बचपन से देखा, बड़े ही जोसेफ का लड़का, लकड़ियां ढोते देखा, रंदा चलाते देखा, लकड़ियां चीर के देखा, पसीने से लथपथ देखा, सड़कों पर खेलते देखा, झगड़ते देखा। गांव के लोग इसे बचपन से जानते हैं। बीज की तरह देखा। आज अचानक हो सकता है कि परमात्मा का पुत्र बीज को देखा, फूल को नहीं माना। जो कहता है जरूर बेईमानी होगी। यह आदमी पाखंडी है। बुद्ध अपने घर वापस लौटे तो पिता सारी दुनिया को दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उनके पिता को नहीं दिखाई पड़ा। सारी दुनिया अनुभव कर रही थी एक प्रकाश, दूर दूर तक खबरें जा रही थी, दूर देशों से लोग आने शुरू हो गए। लेकिन जब वापस बुद्ध आए 12 साल बाद, पिता ने कहा तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूँ, यद्यपि तूने काम तो बुरा किया है, सताया है तूने, अपराधी मेरे पास पिता का हृदय है, मैं तुझे माफ कर दूंगा। भिक्षा का पात्र हटा दे, भिक्षु का वेश, सब ये नहीं चलेगा, वापस लौटा दे। ये राज्य तेरा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन इसको संभालेगा? बचपना बहुत हो गया, अब बंद करो यह सब खेल। बुद्ध ने कहा मुझे देखो तो जरा पिताजी, मैं वापस नहीं हूँ। वो जो गया जो कोई और था, अब जो आपके घर आया है वो कोई और है। वो बीज था, मैं फूल होकर आया हूँ। गौर से देखो। पिता ने कहा तो मुझे सिखाने चला है? पहले दिन जब तू पैदा हुआ तब से तुझे जानता हूँ। किसी और को धोखा देना, किसी और को समझा लेना, भ्रम में डाल देना, मुझे तू भ्रम में ना डाल पाएगा। मैं फिर कहता हूँ, मुझे भली भांति जानता हूँ तुझे, मुझे कुछ सिखाने की चेष्टा मत कर।
क्षमा करने को भी राजी हूँ। बुद्ध ने कहा, आप और मुझे जानते हैं? मैं तो स्वयं को भी नहीं जानता था। अभी अभी किरणें उतरी है और स्वयं को जानूं। क्षमा करें, लेकिन वह मुझे कहना ही पड़ेगा। जिसको आपने देखा वो मैं नहीं हूँ, और जहाँ तक आपने देखा वो मैं नहीं हूँ। बाहर बाहर आपने देखा है, भीतर आपने कहाँ देखा? मैं आपसे पैदा हुआ हूँ, लेकिन आपने मुझे निर्मित नहीं किया। मैं आपसे आया हूँ जैसे एक रास्ते से कोई राहगीर आता है, लेकिन रास्ता और राहगीर का क्या लेना देना? कल रास्ता कहने लगे कि मुझे पहचानता है, तू मेरे से ही होकर आया है। ऐसे में आप कह रहे हैं, आपको पहले में भी था। जन्मों जन्मों से मेरी यात्रा चल रही है, आपसे गुजरा जरूर हूँ। मेरे पिता है, मेरी माताएँ भी थी, लेकिन मेरा होना बड़ा अलग थलग है। कठिन है, बहुत अति कठिन। अगर बीज देखा तो फूल पर भरोसा नहीं आता। एक तो ढंग है अश्रद्धालु का, तर्कवादी का, संदेहशीलता का। एक ढंग दूसरा है भक्ति का। कोई जादू, कोई तस्म। एक तो यह रास्ता है श्रद्धालु का, प्रेमी का, भक्त का, सहानुभूति का। मेरे हृदय का जो फूल को देखता है और फूल से पीछे की तरफ यात्रा करता है, वो कहता है, जब फूल से ऐसा सुगम हुई, जब फूल में ऐसी विभा प्रकट हुई, तब फूल में ऐसी प्रतिभा, जब फूल में ऐसा कुंवारापन दिया, तो जरूर बीज में भी रहा होगा। क्योंकि जो फूल में हुआ वह बीज में ना हो, नहीं हो सकता। बीज को क्या पता कि कमल बनना है, गुलाब बनना है, कि खजूर का वृक्ष बनना है। यह सारी कथाएं घटी है, ऐसा नहीं। जिन्होंने अष्टावक्र के फूल को देखा, उन्हें ख्याल में आया हो कि आज जो हुआ कल भी यह होता रहा होगा। छिपा था, अवगुटित था, पर्दे में पड़ा था, जो आज है अंत में यह प्रथम भी रहा होगा। गौतम बुद्ध की एक बीच में एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, वीडियो पे बने रहिए। गौतम बुद्ध जन्मे एक दूर पहाड़ों पर, हिमालय पर एक तपस्वी अपने दिव्य नेत्र से देखा और वो गौतम बुद्ध के यहाँ आए। गौतम बुद्ध जन्मे ही थे, पालने में रो रहे थे। उनके पिता थे महान राजा, और साधु आया। राजा ने कहा, प्रणाम साधु। प्रणाम हो जाएगा, मैं तो उस महान आत्मा से मिलने आया हूँ जो आपके घर पे जन्मी है। राजा ने कहा, महान आत्मा? ये छोटे से बच्चे को महान आत्मा? जरूर साधु पागल वागल हो गए हैं। लेकिन साधु ने कहा अपनी दिव्य दृष्टि से, पागल नहीं हूँ, अभी दर्शन कर लूँ। यह बीज है, आप उस कमल को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जब तक इनकी ख्याति, जब तक ये कमल बनेगा, मेरा जीवन अब छोटा है, मैं रहूँ ना रहूँ, अभी दर्शन कर लूँ, पैर छूने आया हूँ। और गौतम बुद्ध जब पालने में थे छोटे से, तो उन्होंने, साधु ने पैर छुए, दर्शन किए और कहा, मैं धन्य हो गया। यह बीज की माया है। अगर थोड़ा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें, वीडियो भी बाकी है। बीज से आगे की तरफ गौर से देखो, दोनों में सार सूत्र एक ही है, दोनों के आधार भित्ति एक ही है, लेकिन कितना आसमान का अंतर हो जाता है। बीज में नहीं है, फूल कैसे हो सकता है? उसका फ़र्क है। फूल वाला भी कह रहा है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, पार्ट 14, ऑल टाइप ऑफ ओरिजिनल स्पेन। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 97825048। सोना कर दिया, हीरे जवाहर लटका दिए। अब मैं अष्टावक्र की ओर आपको ले जाता हूँ, उनकी कथा की ओर। अब आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है मित्रों। अष्टावक्र गीता संहिता। जब वे 12 वर्ष के थे, अष्टावक्र एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा। राजा जनक ने, जनक सम्राट थे, और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया। उन्होंने 1000 गाय राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी। उन गायों के सींग पर सोना भर दिया और हीरे जवाहर लटका दिए। कहा, जो भी विजेता होगा उन गायों को हाँक के ले जाए। बड़ा विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए थे, वो भी पंडित थे, महान पंडित थे। खबर आई, सांझ होते होते पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, वंदिम नाम के एक पंडित से हारे जा रहे थे शास्त्रार्थ में। यह खबर सुनकर अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गया। सभा सजी थी, विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था। निर्णायक करीब आती थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी। अब हारे तब हारे, हार की अवस्था थी। अष्टावक्र दरबार में भीतर चला गया। पंडितों ने उसे देखा। महापंडित इकट्ठे थे। 8 अंकों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर से अष्टावक्र चलता, देखकर लोगों को हंसी आती। उसका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था, लोगों को लगता था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंसने लगे जोर जोर से। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं, यह तो मैं समझ गया, लेकिन बेटे तू क्यों हंसता है? मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा। चमारों की सभा, इसमें उनका अर्थ समझिए। अभी अपने यहाँ कहते हैं ना, चमड़ी के पारखी। चमारों की सभा, सन्नाटा छा गया। सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनकी चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता इनको। मुझसे सीधा आदमी खोजना मुश्किल है। जो इनको दिखाई नहीं पड़ता, इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमार है, चमड़ी के पारखी है। राजन, मंदिर के टेढ़े मेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा मेढ़ा होता है।
शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा कभी टेढ़ी मेढ़ी होती है। गड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं, मैं तो भीतर बसा है। इसलिए उस तरफ देखो, इसमें तुम्हारा सीधा साधा कुछ न खोज सकोगे। इससे सीधा साधा मैं तुम कहीं खोज न सकोगे। यह बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया होगा, सन्नाटा छा गया। जनक प्रभावित हुए, राजा जनक बहुत प्रभावित हुए, झटका खा गया। निश्चित ही कहाँ चमारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा हूं। फिर से स्वागत है। खुद पर भी पश्चाताप हुआ राजा जनक को। अपराधी लगा कि मैं भी हंसा, राजा भी हंसे थे। उस दिन जो कुछ न कहते बना, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकला तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़ा। उतरा घोड़े से, पैरों में गिर पड़ा। सबके सामने तो हिम्मत न जुटा पाया एक दिन पहले, लेकिन अभी पैरों में गिर पड़ा राजा जनक। एक दिन पहले तो कहा था, बेटे तू क्यों हंसता है? 12 साल का लड़का था। लेकिन अभी राजा जनक पैरों में गिर। उम्र तोली थी, आज उम्र नहीं तोली। आज घोड़े से उतर गए, पैरों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत और कहा, पधारे राजमहल। उस 12 साल के बच्चे को कहा, पधारे राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे प्रभु, आए मेरे घर। बात मेरी समझ में आ गई। रात भर मैं सो न सका, रात भर नींद नहीं। ठीक ही कहा, शरीर को ही पहचानते हैं, उसकी पहचान गहरी कहाँ? आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और शरीर को देख रहे हैं, और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है, घृणा आकर्षण पैदा होता है। मृत्यु को देख रहे हैं, अमृत की चर्चा करते हैं। धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाया, मेरी नींद तोड़ दी। अब पधारे राजमहल। उसमें बड़ी सजावट कर रखी थी। राजमहल में स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था इस 12 साल के अष्टावक्र को, और उससे जिज्ञासा की। पहला सूत्र जनक की जिज्ञासा है। पहला सूत्र जनक की राजा जनक ने पूछा, अष्टावक्र ने समझाया है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, रेफ्रिजरेशन पार्ट्स, पावर टूल्स पार्ट्स, फ्रिज एसी पार्ट्स और आरओ ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। जनक ने पूछा है, अष्टावक्र ने समझाया है। इससे ज्यादा अष्टावक्र के संबंध में और कुछ पता नहीं। वो 3 सवाल क्या थे मैं आपको बताऊंगा आपका कमेंट आने के बाद। कुछ पता होने की जरूरत नहीं, काफी है इतना बहुत। हीरे बहुत होते हैं, हीरे बहुत होते भी नहीं, कंकर पत्थर ही बहुत होते हैं। हीरा एक भी काफी होता है। ये 2 छोटी सी घटनाएं हैं। एक तो जन्म से पहले की, गर्भ से आवाज आई, घोषणा की कि क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्र में उलझे हो, शब्दों में उलझे हो, जागो, यह ज्ञान नहीं है, यह सब उद्धार है, यह सब बुद्धि का ही जाल है, अनुभव नहीं है, इसमें रंच मात्र भी सार नहीं है। शास्त्र पढ़ते थे उनके पिता। कब तक अपने को बरमाए रखोगे? और दूसरी घटना, राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की 2 दृष्टियां हैं, एक आत्मदृष्टि, एक धर्म दृष्टि। चमड़ी को देखना है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। तुमने गौर किया, चमार तुम्हारे चेहरे की तरफ नहीं देखते, वह जूतों को देखता है। असल में चमार जूते को देखकर सब पहचान लेता है कि तुम्हारे संबंध में कोई आर्थिक हालत कैसी है, सफलता मिल रही है कि विफलता मिल रही है, भाग्य कैसा चल रहा है। जब जूतों में लिखा है, जूते की सिलवटें कह देती है, जूतों की दशा कह देती है, जूतों की तुम्हारी आत्मकथा लिखी चमार पढ़ लेता है। जूतों में चमक हो, जूतों में ताजा नया होना तुम्हारे प्रसन्नता से मिल जाता है। जूता ही उसके लिए तुम्हारी आत्मा का सबूत है। दर्जी कपड़े देखता है, तुम्हारा कोट कपड़ा देखकर समझ लेता है कि हालत कैसी है। सबकी अपनी अपनी दृष्टियां बंधी हुई है। सिर्फ आत्मवान ही आत्मा को देखता है, उसकी कोई दृष्टि नहीं, उसके पास दर्शन है। एक छोटी सी घटना और जो अष्टावक्र के जीवन से संबंधित नहीं है, फिर हम खत्म करेंगे। रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन से संबंधित है, लेकिन अष्टावर्ष से उसका जोड़ है। फिर हम सूत्रों में प्रवेश करेंगे। विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए जब उनका नाम नरेंद्र था। विवेकानंद बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा, उनका नाम बनाया। रामकृष्ण के पास अति विवादी थे, नास्तिक थे, तर्कवादी थे। उनके पास प्रमाण चाहते थे, कुछ चीजें जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं होता, मजबूरी है। परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं, और प्रमाण नहीं,
प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं होता। सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण होता ही नहीं है। अगर मैं कहूँ देखो खजूर के वृक्ष कैसा सुंदर है और तुम कहो हमें तो कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता, वृक्ष जैसे वृक्ष है, हमें कोई सौंदर्य सिद्ध करें क्या सौंदर्य है, मुश्किल हो जाएगी। कैसे सिद्ध करेंगे कि सुंदर है? क्या कोई परिभाषा है सुंदर होने के लिए, सौंदर्य की परख के लिए? ना कोई उपाय है। आंख चाहिए और कोई उपाय नहीं। कहते हैं मजनू ने कहा था, मजनू ने कहा कि लैला को जानना हो तो मजनू की आंख चाहिए। ठीक कहा होगा, लैला को देखने का कोई उपाय है ही नहीं। मजनू को बुलाया था उसके गांव के राजा ने, कहा कि तू पागल है, तेरी लैला को जानता हूं, साधारण सी लड़की है, काली कलूटी, कुछ खास नहीं है, तुझ पर दया आती है। मेरे राजमहल की 12 लड़कियां खड़ी है, इस देश की सुंदरतम स्त्रियां, इसमें से तो कोई भी चुन ले। तुझे रोते देखते हुए मेरा प्राण भी रोता है। उसने देखा, उसने कहा उसने कोई लैला नहीं है। मजनू ने कहा इसमें तो कोई लैला नहीं है, लैला के मुकाबले तो दूर उसके चरण की धूल भी नहीं है। सम्राट कहने लगा मजनू तो पागल है। मजनू ने कहा यह हो सकता है, हाँ, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। यह प्रतीकात्मक है, समझ गए हो तो कमेंट करें। ठीक कहा मजनू ने, अगर वृक्षों के सौंदर्य को देखना हो तो वो कला की आंख चाहिए और कोई प्रमाण नहीं। अगर किसी के प्रेम को पहचानना हो तो प्रेमी का हृदय चाहिए और कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो इस जगत के सारे सौंदर्य और सारे प्रेम, सारे सत्य का इकट्ठा नाम है। उसके लिए ऐसा निर्विकार चित्त चाहिए, ऐसा साक्षी भाव चाहिए जहां कोई शब्द ना रह जाए, कोई विचार ना रह जाए, कोई तरंग ना उठे और कोई धूल ना रह जाए। मन की, चित्त की दर्पण परिपूर्ण शुद्ध हो। प्रमाण कहा रामकृष्ण विवेकानंद ने कहा, परमात्मा को प्रमाण यह विवेकानंद जी से कहा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। क्या कहा इससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दे। परमात्मा तो प्रमाण थे और विवेकानंद को देखा। रामकृष्ण ने बड़ी ही संभावना इस युवक की, बड़ी थी यात्रा इसके भविष्य की, बहुत कुछ होने को पड़ा था, के भीतर बड़ा खजाना था, उनसे वह परिचित। रामकृष्ण ने देखा इस युवक को, पिछले जन्मों को और देखा और झांका, यह बड़ी संपदा है। जब नरेंद्र आए, स्टोरी के बीच छोटी स्टोरी है, रामकृष्ण परमहंस बूढ़े हो चले थे और सोच रहे थे कि मैं अपनी यह ज्ञान किसी और को कैसे दूं, कोई मुझे मिल नहीं रहा ऐसा शिष्य। रात का अंधेरा हो चुका था, ऐसी चिंता में विलीन थे गुरु, और दरवाजे पर खट खट की आवाज आई, खट खट खट। श्री रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कौन है, कौन है बाहर, कौन दरवाजा पीट रहा है? नरेंद्र बोले कौन हूं यही तो जानने आया हूं। और गुरुजी की आंखें चमक गई, उन्हें पता चल गया कि अब आ गया है वो जिसका उन्हें वर्षों से तलाश थी, वो आ गया है। ऐसे ही तर्क में दबा न जाए, करुणा से रामकृष्ण हृदय उन्होंने कहा छोड़ प्रमाण वगैरह बाद में सोच लेंगे, मैं जरा बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में अड़चन होती है, तू अभी जवान, तेरी आंख अभी तेज है, किताब पढ़ी है तू पढ़ ले, अष्टावक्र गीता पढ़वाई, जरा मुझे सुना दे, मेरी आंखें पूरी तरह काम नहीं करती। विवेकानंद को इसमें कुछ अड़चन न मालूम पड़ी, वह आदमी कुछ ऐसी ही कोई खास बात नहीं मांग रहा था। चलो पढ़ लेते हैं, 2-4 सूत्र पढ़े, 2-4 ही सूत्र पढ़े और एक घबराहट हुई, रुआ रुआ कांपने लगा। और विवेकानंद ने कहा मुझसे नहीं पढ़ा जाता। रामकृष्ण ने कहा पढ़ भी, इसमें हर्ज क्या है, तेरा क्या बिगाड़ लेगी यह किताब, तो जवान है अभी, तेरी आंखों में ताजी है, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे पढ़ने में दिक्कत है, ये किताब मुझे पढ़नी है, तू पढ़ के सुना दे। कहते हैं उस किताब को सुनाते सुनाते ही विवेकानंद डूब गए। रामकृष्ण ने देखा कि इस व्यक्ति के भीतर बड़ी संभावना है, बड़ी शुद्ध संभावना है। मैं आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, आप शब्दों की तरह सुन रहे हैं, मैं योगी आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, आप शब्दों की तरह सुन रहे हैं, और एक आप हृदय तक उसे महसूस कर रहे हैं। कितना फर्क है इसमें, हृदय की तरह महसूस कर रहे हैं। जैसे एक बेमिसाल ही होती है, कभी ना कभी बुद्ध होना जिसका निर्णय थे, आज कभी कल भटके, जितना भी बुद्धत्व जिसके पास चला जाता रहा है, करो क्यों अष्टावक्र गीता रामकृष्ण ने कही तो पढ़कर मुझे सुना दे, क्योंकि इससे ज्यादा शुद्धतम वक्तव्य और कोई नहीं। यह शब्द अगर तुम्हारे भीतर पहुंच जाए तो तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने लगेंगे। ये शब्द तुम्हें तरंगायित करेंगे, ये शब्द तुम्हें आह्लादित करेंगे, यह शब्द तुम्हें झकझोरेंगे। इन शब्दों के साथ क्रांति घटित हो सकती है। अष्टावक्र की गीता को मैंने यूं ही नहीं चुना है और जल्दी नहीं चुना है, बहुत देर से चुना है। सोच विचार के दिन में जब मैं कृष्ण की गीता पर बोला,
जब भीड़ भाड़ मेरे पास थी, भीड़ भाड़ के लिए अष्टावक्र गीता नहीं है, बड़ी चेष्टा करके भीड़ भाड़ से छुटकारा हुआ है, उसको कहते हैं। थोड़े विवेकानंद यहाँ है जो आप सुन रहे हैं, अब थोड़े विवेकानंद, अब तो उनसे बात करनी है जिनकी बड़ी संभावना है, उन थोड़े से लोगों के साथ मेहनत करनी है जिनके साथ मेहनत का परिणाम हो सकता है। अब हीरे तराशने हैं, कंकड़ पत्थरों पर छेनी खराब नहीं करनी, इसलिए चुनी है वह अष्टावक्र गीता। तुम तैयार हुए इसलिए चुनी पहला सूत्र। जनक ने कहा, हे प्रभु, पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। ए तमरु, प्रभु मुझे समझाएं। प्रभु 12 साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना है, प्रभु भगवान मुझे समझाएं। एतत् मम ब्रह्म, मुझे ना समझ को कुछ समझ दे, मुझे अज्ञानी को जगाए। 3 प्रश्न पूछे, कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान, कैसे होगा। साधारणतः हम सोचेंगे यह भी कोई पूछने की बात है, किताबों में भरा पड़ा है। जनक भी जानता था किताबों में भरा पड़ा है, यह ज्ञान नहीं, वह केवल ज्ञान की धूल है, राख है। ज्ञान की ज्योति जब जलती है तो पीछे राख छूट जाती है, राख इकट्ठी हो जाती है, शास्त्र बन जाती है। वेद राख है, उसको कहते हैं। कभी जलते हुए अंगारे से ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था, फिर राख रह गए, फिर राख संभावित की जाती है, संग्रहित की जाती है, सुव्यवस्थित की जाती है। जैसे जब आदमी मर जाता है तो उसकी राख इकट्ठी कर लेते हैं, हम उसे फूल कहते हैं। बड़ी मजेदार बात है, जिंदगी में उसको कभी फूल नहीं कहा, उसकी हड्डियां इकट्ठी कर लाते हैं और कहते हैं फूल संजो लाए हैं, फिर संभाल कर रखते हैं, मंजूसा बताते हैं। जिसको जिंदगी में कभी फूल का आदर नहीं दिया, जिसको जिंदगी में कभी फूल की तरह देखा नहीं, जब वह मर जाता है, आदमी कितना पागल है, तब उसकी हड्डी को फूल कहता है, राख को फूल कहते हैं। ऐसे ही जब कोई बुद्ध जीवित होता है तब तुम सुनते नहीं, तुम उपहास करते हो। जब महावीर स्वामी बुद्ध जैसे जीवित रहते हैं तब उनकी कद्र नहीं होती। जब कोई महावीर तुम्हारे बीच से गुजरता है तो तुम नाराज होते हो, लगता है वह आदमी तुम्हारे सपने तोड़ रहा है, तुम्हारी नींद में उखल डाल रहा है। यह कोई जगाने का वक्त नहीं, यह कोई जगाने का वक्त है। अभी अभी तो सपना शुरू हुआ है, अभी अभी तो जरा जीवन शुरू किया है जिंदगी में, अभी अभी तो दाव ठीक लगने लगे हैं, तीर ठीक जगह लगने लगा है, तो सज्जन आ गए। यह कहते हैं सब आसार है। कभी कभी तो चुनाव जीते हैं, पद पर पहुंचने का अभी अभी रास्ता बना है। यह महापुरुष कहाँ से आ गए, कुछ सार नहीं, मौत आएगी सब छीन लेगी, छोड़ो भी, जब मौत आएगी जब आएगी, बस मुझे मत उठाओ। लेकिन जब महावीर मर जाते हैं, बुद्ध मर जाते हैं, तब उनकी राख इकट्ठी करके फिर हम धम्मपद और वेद हम पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। जनक भी जानता था, शास्त्रों में सूचनाएं भरी पड़ी है, लेकिन उसने पूछा कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान, क्योंकि कितना ही ज्ञान लो, ज्ञान तो होता है, जानते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। शास्त्र कंठस्थ कर लो, तोते बन जाओ, एक एक सूत्र याद हो जाए, पूरे वेद स्मृति में छप जाए, फिर भी ज्ञान नहीं होता। कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान। कथम मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि जिसको तुम ज्ञान कहते हो वह तुम्हें बांध लेता है उल्टे, मुक्ति कहाँ करवाता है। ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे, जीसस ने कहा था कि सत्य वही है जो मुक्त करे, ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। यह ज्ञान की कसौटी है। पंडित मुक्त तो दिखाई पड़ता, बंधा दिखाई पड़ता है, मुक्ति की बातें करता है, मुक्त दिखाई पड़ता है, 1000 बंधनों में बंधा हुआ मालूम पड़ता है। तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारे कथाकथित संत तुमसे जो भी ज्यादा बंधे हुए मालूम पड़ते हैं, तुम शायद थोड़े बहुत मुक्त भी हो। तुम्हारे संत तुमसे ज्यादा बंधे हुए लकीर के फकीर हैं, उसको कहते हैं। ना उठ सकते हैं स्वतंत्रता से, ना बैठ सकते हैं स्वतंत्रता से, ना जी सकते हैं स्वतंत्रता से। कभी गौर किया है, कुछ दिनों पहले कुछ जैन साध्वियों की मेरे वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी समझ में आया हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। अज्ञानी परीक्षा के लिए पूछता है जिसकी आंखें जनक की हो, बड़ी निर्मल, मुझ 12 साल के अनजान अपरिचित लड़के को सम्राट होते हुए भी उसने कहा एतम मम ही प्रभु, हे प्रभु मुझे समझा के कहे। नहीं, यह विनयशील है, अज्ञानी तो नहीं, मूढ़ है क्या। फिर मूढ़ तो पूछते ही नहीं, मूढ़ों को तो पता ही नहीं जीवन में कोई समस्या है। मूढ़ और बुद्ध पुरुषों में एक समान मानता हूं, बुद्ध पुरुषों के साथ कोई समस्या नहीं, मूढ़ों को भी अभी कोई समस्या नहीं। बुद्ध पुरुष समस्या के पार हो गए, मूढ़ अभी समस्या से बाहर है। बुद्ध और बुद्धू में इतना ही फर्क है। मूर्छित थे, उसे कहाँ सवाल। कथम ज्ञानम, मूढ़ पूछेगा। कथम मुक्ति, मूढ़ पूछेगा। कैसे होगा वैराग्य, मूढ़ पूछेगा। असंभव, मूढ़ पूछेगा। पूछता है राग में सफलता कैसे मिलेगी। मूढ़ अगर पूछता भी है तो पूछता है संसार और थोड़े ज्यादा दिन कैसे रहना जाए, मुक्ति नहीं। मूढ़ पूछता है बंधन सोने के कैसे बने, बंधन में हीरे जवाहरत कैसे जड़े। मूढ़ पूछता है तो ऐसी बातें पूछता है
ज्ञान मूल तो मानता ही नहीं, ज्ञान हो सकता है तो संभावना को स्वीकार नहीं करता। कैसा ज्ञान? मूड तो पशुवत जीता नहीं, जनक मूड में नहीं, मुमुक्ष है। मुमुक्षु शब्द समझना जरूरी है। मोक्ष की आकांक्षा मुमुक्षा, अभी मोक्ष के पास नहीं पहुंचा, ज्ञानी नहीं है। मोक्ष के प्रति पीठ करके नहीं खड़ा, मूड नहीं है। मोक्ष के संबंध में कोई धारणा जग पकड़ के नहीं बैठा, अज्ञानी भी नहीं है। मुमुक्षु का अर्थ है कि सरल है, इसकी जिज्ञासा न मूढ़ता से अपवित्र हो रही है, न अज्ञानपूर्ण धारणाओं से विकृत हो रही है, शुद्ध है इसकी जिज्ञासा। सरल चित्त ने पूछा। वीडियो आगे भी चाहते हैं तो एक छोटा सा लाइक कमेंट करें, शेयर करें। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो स्पॉन्सर डीडी इलेक्ट्रिक चंगेरी रोड फतेहनगर। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड। लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो अपना एक लाइक और कमेंट अवश्य करें। पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबाओ तो जल्दी।